शिरोमणि कबीर साहब जी की जयंती दिवस के उपलक्ष्य पर आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के समक्ष रख कर जाना चाहता हूँ। आज जब हम लोग संत कबीर जी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले जरूरी है हम लोग संत कबीर जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को पहचानना और उस पर चलना। आज मेरे लिए ये सौभाग्य और गर्व की बात है कि मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे परिवार ने खुद ने कबीर पंथ को अपनाते हुए संत कबीर जी के सिद्धांतों पर चलने का काम किया। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी और मेरे परिवार के कई और सदस्यों ने न सिर्फ कबीर पंथ को अपनाने का काम किया, बल्कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतरता में पूरे परिवार ने चलने का प्रयास किया। मेरे खुद के पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा से न सिर्फ इस कबीर पंथ का सम्मान करने का काम किया, बल्कि जब जब उनसे जो बन पड़ा, न सिर्फ उन्होंने इस पंथ को प्रोत्साहन देने का काम किया, बल्कि मुझे, मेरे परिवार के, हमारी अगली पीढ़ी के संस्कारों में भी ये सिखाने का काम किया कि कितना महत्वपूर्ण है उनके उद्देश्यों पर चलना। आज जब समाज में हम लोग बिखराव देखते हैं, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, वही सबको साथ लेकर बिना जात पात धर्म मजहब का कोई मतभेद किए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच हमें संत कबीर जी सिखा कर गए। और आज उस सोच को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। आज हमारे प्रदेश की विडंबना ही ये रही भैया कि जहां एक तरफ हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75वें साल का जश्न हम लोग मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रदेश है बिहार। बताइए ना, क्या है हमारे पास अमृत महोत्सव मनाने के लिए? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा ही प्रदेश कहलाता है? कौन जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में? कौन जिम्मेदार है? ये जवाबदेही तय करने का समय है। आज जब हम लोग चुनावी वर्ष में हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे और संभवतः उसी के साथ या उसके तुरंत बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव पुनः निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और एक करके न जाने कितने 5 साल हम लोगों ने ऐसे गवाए, जिसका परिणाम है कि आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी हम लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। चाची, जाता है ना घर का बच्चा लोग? क्यों जाता है भैया? हम दिल्ली में रहे हैं, बंबई में हमने काम किया, पर आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना? बंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर से कभी कोई लड़का लड़की बिहार आए?
हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? ये सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। क्यों हम लोग बार बार ऐसे नेता, ऐसी सरकारों को हम लोग चुनकर भेजते हैं? जो लोग बिहार सरकार का हिस्सा बने हुए हैं और बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए भैया इन लोगों से, पिछले 33 सालों से यही लोग सरकार में हैं। जो घटक दल आज सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, समय समय पर इन्हीं लोगों की सरकार रही। राजद की सरकार रही 15 साल तक। पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हम लोग सरकार देख रहे हैं। बार बार उनको चुना जा रहा है, पर हकीकत है कि अगर आज बिहार को किसी ने अपराध का गढ़ बनाया है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर बिहार को किसी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने अपने सत्ता के लिए सिर्फ समझौते किए, कभी इसके साथ गठबंधन, कभी उसके साथ गठबंधन, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, बाकी हम बिहारी जिए या मरे, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज भैया चिराग पासवान के पीछे मुख्यमंत्री हाथ धोकर पड़े कि चिराग पासवान को समाप्त करो, चिराग पासवान को खत्म कर दो। क्यों? क्या कसूर है चिराग पासवान का? सिर्फ यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा चाहता है। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि हम बिहार में रोजगार की बात करते हैं, हम बिहार में बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बिहार के किसानों की बात करते हैं, बिहार के मजदूरों की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य की बात करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दो, चिराग पासवान को खत्म कर दो। और समाप्त करेंगे कैसे भैया? चिराग पासवान के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति तो है नहीं, कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल नहीं रहा, तो कैसे समाप्त करेंगे? तो समाप्त करने के लिए षड्यंत्र कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का सामान, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो बोल चल नहीं सकती और आज तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ इसका सामान सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग चिराग पासवान को तोड़ने की सोच रखते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री जी, आजमा लीजिए। चिराग पासवान सर पे कफन बांध के निकला है। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। बिहारी इस सोच के साथ मैं निकला। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदेश बनस्पत बाकी राज्यों के पहले पायदान पर जाए, मेरा बिहार फर्स्ट बने और मेरे तमाम बिहारी साथी देश में पहले पायदान पर हो। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि ये रास्ता कठिन है। बिहार में ही शिक्षा,
बिहार में ही रोजगार के अवसर खड़े करने की सोच के साथ मैं निकला हूं, ताकि मेरे युवा साथियों को पलायन कर दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े। यहीं पे हमें आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, यहीं पे उद्योग खुले और यहीं पर हम लोग को रोजगार मिले। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े ना रहना पड़े, यहाँ पर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बने। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। पर हकीकत है साथियों, चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना है। बनेंगे चिराग पासवान, सबको बनना होगा, सब बनेंगे। कौन बनेगा? दोनों हाथ खड़े बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, ये विश्वास दिलाकर जाता हूँ, आप लोग एक कदम चलिए, चिराग पासवान आप लोगों के साथ 100 कदम चलने देगा। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं साथियों, अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये वादा आप सबसे करके जाता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, मरेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इसी तरीके से बस अपना साथ आशीर्वाद देते रहे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत